देखिए, एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं और आगे आने वाले दिनों में किसको तकलीफ़ होने वाला है, इसका स्पष्ट संदेश ट्विटर के माध्यम से किसी ने दे दिया है। आप सोचिए कि वो क्या दिया है और वो कौन-सा संकट आने वाला है, किसको होने वाला है, प्रॉब्लम किसको होने वाला है, ये अभी आपको इस वीडियो में पूरा तरह से समझ में आ जाएगा कि आगे आने वाले दिनों में किसकी मुश्किलें सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली है। पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई है, शुभेंदु अधिकारी वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं। बीजेपी लगातार वहाँ पर कोशिश कर रही थी कि बंगाल में कम से कम बीजेपी की सरकार बने और बीजेपी लगातार 2-3 टर्म से ये कोशिश कर रही थी, पहले 3 सीट, फिर 77 सीट और इस बार 200 प्लस सीटें जीत करके पूर्ण बहुमत के साथ बंगाल में सरकार है। यानी कि आप ये चीज़ मान के चलिए कि आगे आने वाले 5 साल जो बीजेपी के वहाँ पर सरकार होने वाली है, वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी सरकार को आँच नहीं होने वाला है। यानी कि सरकार वहाँ बखूबी 5 साल बेहतरीन तरीके से वहाँ पर रहेगी। अब बता देते हैं कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। लगातार इसके पहले आप प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के कई सारे बीजेपी के नेता के आपने मुंह से सुना होगा कि बांग्लादेश और बंगाल के बॉर्डर को जो बीएसएफ को ज़मीन देनी थी, वो ज़मीन ममता बनर्जी नहीं दे रही थी। और आपको बड़ी बात बता देते हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ही पहली कैबिनेट बैठक जो शुभेंदु अधिकारी की हुई, उसमें 45 दिनों के अंदर ये निर्देश दिया गया है कि जो बांग्लादेश और बंगाल का सीमा को मजबूत किया जाएगा। यानी कि जो ज़मीन की ज़रूरत होगी, वो ज़मीन की ज़रूरत अब बंगाल मुहैया करवाएगी सेंट्रल को, बीएसएफ को। वो आराम से, यानी कि वहाँ पर बहुत अच्छे से जो सुरक्षा को लेकर के एक जो दिक्कत थी वो अब सॉल्व होने वाला है। खैर, ये आप बंगाल का, लेकिन आपको हम पहले ही बोले थे वीडियो में कि आगे आने वाले दिनों में मुसीबत किसको होने वाली है। और जो आज ट्वीट किया है असम के मुख्यमंत्री ने शपथ लेते ही, एक जो ट्वीट किया है ना, उस तस्वीर को देख करके जो इलीगल तरीके से असम और बंगाल में रह रहे हैं उनकी बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है और बहुत बड़ा मुसीबत में पड़ने वाले हैं। तो हम तो अनुरोध करेंगे कि ऐसे कोई लोग जो इलीगल तरीके से यहाँ रह रहे हैं वो जितना जल्दी हो सके वो यहाँ से चले जाएं। अब चलिए, आपको जो तस्वीर दिखाने वाले हैं ना, वो आप देख करके आप अंदाज़ लगा लीजिएगा, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने शपथ लिया मुख्यमंत्री का। और शपथ लेते हुए उन्होंने ट्विटर यानी कि एक्स पर 2 फोटो शेयर किया है। वो फ़ोटो क्या शेयर किया है वो आप स्क्रीन पे आप देख लीजिए। 2 तस्वीर है और 2 तस्वीर में हेमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री और बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई है। एक तस्वीर देखिए, पहले ये दोनों हंसते हुए, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर शुभेंदु अधिकारी हेमंत बिस्वा शर्मा के कंधे पर सर रख करके दोनों हंस रहे हैं। लेकिन उस ट्वीट के ऊपर में जो हेडलाइन है ना, जो उसका कैप्शन है ना, उसको आप ध्यान से पढ़िए। उस कैप्शन पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि बैड डेज फॉर ... यू नो हु। यानी कि आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, बुरा दिन आने वाला है किसी का, किसका आने वाला है। हम ये कयास लगा रहे हैं कि ये जो ये ट्वीट है ना, ये आगे आने वाले दिनों में ये 2 राज्य, असम में तो पहले से ही बीजेपी की सरकार थी और वहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान सुने होंगे, वो किस तरह से बयान देते हैं और वो इलीगल तरीके से रह रहे लोगों पर किस तरह से वो हमला करते हैं, यानी कि उस पर एक्शन लेते हैं। और अब हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए जो बड़ी मुसीबत पहले थी कि वो उसको लग रहा था कि बंगाल का जो वहाँ से बांग्लादेशी असम आते हैं, तो बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बन गई है। लेकिन वहाँ पर जो हेमंता बिस्वा शर्मा ने लिखा है ना, बैड डेज फॉर, यानी कि आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि इस पोस्ट में हेमंता बिस्वा शर्मा ने लिख दिया है कि बैड डेज फॉर हु ना हो। यानी कि इसका सीधा मतलब है कि वो किसी, देखिए, राजनीतिक विरोधी या विरोधी दल पर भी तंज हो सकता है, ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन इसका आप समझदार हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि किन के लिए ये मुसीबत आने वाली है। और इस फ़ोटो को आप ध्यान से देखिए, दोनों फ़ोटो में आपको बता देते हैं, दोनों फ़ोटो आप देख लीजिए, दोनों मुख्यमंत्री किस तरह से एक दूसरे का जो ये आपको दिख रहा है ना प्यार, ये आने वाले दिनों में बहुत ही बड़ा एक्शन हो सकता है हेमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा और बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के द्वारा, क्योंकि दोनों कट्टर समर्थक हैं, हिंदू समर्थक हैं, आप एक चीज़ मान के चलिए। और दोनों राज्य के मुख्यमंत्री हैं। शुभेंदु अधिकारी
बंगाल में अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं और पहली कैबिनेट बैठक में जो उन्होंने 5-6 बड़े फैसले लिए, इससे आप स्पष्ट एकदम आप समझ लीजिए कि ये आगे आने वाले दिनों में किस तरह के वहाँ पर फैसले होंगे, किस तरह के वहाँ पर एक्शन लिए जाएंगे। इसका अंदाज़ा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं, जहाँ हेमंता बिस्वा शर्मा और बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी दोनों की तस्वीर को देख करके आप बिल्कुल अंदाज लगाइए। और जो उन्होंने ट्वीट किया, हेमंता बिस्वा शर्मा का देखिए ट्विटर हैंडल है, और यहाँ पर उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बैड डेज फॉर यू नो हू, मतलब किसके लिए ये मुसीबत आने वाली है, किसके लिए मतलब एक तरह से आप कहिए कि किसके लिए बुरा दिन चालू होने वाला है। आप इस ट्वीट के माध्यम से ज़रूर आप समझ जाइएगा। लेकिन एक चीज़ और आपको बता देते हैं, अभी मेरा ध्यान गया यहाँ पर, हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो ये ट्वीट किया था ना, इस ट्वीट के बाद शुभेंदु अधिकारी ने रीट्वीट किया है हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है उनका पोस्ट को, और हेमंता बिस्वा शर्मा के पोस्ट को रीट्वीट करते हुए उन्होंने क्या लिखा है वो तो और आने वाले दिनों में ये पढ़ करके बहुत लोगों को परेशानी बढ़ने वाली है। देखिए क्या लिखा हुआ है, चलिए वो बता देते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा के पोस्ट को आप पहले आपको बैक कैमरे से पहले हम दिखा देते हैं। तो देखिए यही चीज़ आपको बता देते हैं। यहाँ पर हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो यहाँ पर ट्वीट किया, इसको रीट्वीट करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने लिखा कि मुझे लगता है कि अंदाज लगाने के लिए किसी प्राइज यानी कि पुरस्कार की ज़रूरत नहीं है, ये लिख दिया, यानी कि अंदाज आप लगा सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने ये रीट्वीट करके लिखा है। इशारों में आने वाले दिनों में मुश्किलें बहुत लोगों की बढ़ने वाली है जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आप भी इसमें अब अपना कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं आखिर किस अंदाज में हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये लिखा। और शुभेंदु अधिकारी ने देखिए यहाँ पर लिखा कि नो प्राइज फॉर गेसिंग आई गेस, मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक्शन दोनों की तरफ से हो सकता है देश हित के लिए ही। हेमंता बिस्वा शर्मा आपको पता है बेबाक तरीके से बोलते हैं, अपनी पार्टी का भी पक्ष रखते हैं और हिंदुत्व का भी झंडा बुलंद करते हैं। शुभेंदु अधिकारी को भी आप सेम मान के चलिए। बीजेपी के नेताओं को आपको बता देते हैं, योगी आदित्यनाथ, हेमंता बिस्वा शर्मा और अब तीसरे नंबर पर शुभेंदु अधिकारी आ गए हैं जो कि बेबाक तरीके से बोलते हैं। और एक्शन लेने में मुझे जहाँ तक लगता है कि शुभेंदु अधिकारी का मैंने पिछले भी कई सारे वीडियोस को मैंने देखा था जब वो चुनाव लड़ रहे थे, और चुनाव से पहले भी शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि बंगाल में एक्शन योगी स्टाइल में होना चाहिए। यानी कि योगी स्टाइल में एक्शन कैसा होता है वो आप यूपी में देखे होंगे, तो हो सकता है वहाँ का कॉपी और पेस्ट यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी भी बंगाल में करे। और हेमंता बिस्वा शर्मा तो लगातार असम में कर ही रहे हैं और इस बार भारी बहुमत के साथ असम में बीजेपी की सरकार वापस बनी है। हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर के आप पिछले चुनाव के दौरान भी आपने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बारे में भी आपने सुना होगा। हेमंता बिस्वा शर्मा बेबाक तरीके से बोलते हैं, खेड़ा और पेड़ा ये सब तो आपने सुना ही होगा। हेमंता बिस्वा शर्मा और शुभेंदु अधिकारी की जोड़ी दोनों बन चुकी है, दोनों एक दूसरे के सटे हुए राज्य हैं, मतलब आस पड़ोस में ही। तो ऐसे में बीजेपी की लगभग बॉर्डर स्टेट जो होता है बांग्लादेश से जो जुड़ता है स्टेट, वहाँ पर दोनों बीजेपी सरकार बन चुकी है। और हेमंता बिस्वा शर्मा तो आज शपथ ही लिए हैं, अब देखते हैं आगे एक्शन क्या लेंगे। शुभेंदु अधिकारी पहली कैबिनेट में जो बैठक किए और जो बड़े फैसले लिए उससे भी आप अंदाज लगा सकते हैं। तो बुरा दिन किसके लिए शुरू होने वाला है ये तो हम बता नहीं सकते हैं, यानी कि कह नहीं सकते हैं, आप अंदाज लगा सकते हैं। ये थी आज की खबर। अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे वीडियोस को नहीं देखे हैं। तो ये थी आज की खबर। शुभेंदु अधिकारी और हेमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर मतलब जो तस्वीर थी वो हेमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके बता दिया है कि बैड डेज फॉर यू नो हु को ब्रैकेट में डाला गया है, यानी कि आप समझिए किसके लिए बुरा दिन आने वाला है। नमस्ते, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और कुछ अच्छी मज़ेदार वीडियोज़ आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर दिखाएंगे। प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।